सादर नमस्कार। जिंदगी में निराश, हताश और नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। जैसे राजा रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया, भरत ने अपनी मां कैकेयी का साथ छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप का साथ छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का साथ छोड़ दिया, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का साथ छोड़ दिया। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को जो खुद की गलतियों का आरोप दूसरों पर लगाते हैं, खुद की असफलता दूसरों पर मढ़ते हैं, खुद की नाकामियां दूसरे के पल्ले मढ़ना चाहते हैं। ऐसे नकारात्मक, ऐसे नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। रिश्ता उनसे मत रखिए जिनके मन में निराशा हो। उनका जीवन में क्या मतलब जिनके हर काम में दुराशा हो। साथ उनका पकड़िए मित्र जिनके जीवन में उमंग, तरंग और आशा हो। एक प्रसंग याद आ रहा है महाभारत का। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति भीष्म पितामह बने। उनको सरसैया पर जब लेटा दिया गया अर्जुन के द्वारा, तो गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। और गुरु द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हो गई तो दुर्योधन के सामने एक समस्या आई कि आखिर हमारी सेना का प्रधान सेनापति कौन होगा, कौन अर्जुन के तीरों का सामना कर सकता है, कौन भीम के गदा का मुकाबला कर सकता है, कौन भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी हो सकता है। ये चिंता चिंतन चल रही थी दुर्योधन के सभागृह में। इतने में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने खड़े होकर कहा, हे महाराज दुर्योधन, निराशा का विषय नहीं है। हमारे पास सूर्यपुत्र कर्ण है जो न केवल अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है, न केवल जो वचन के धनी है, न केवल जो निष्ठा के पर्याय है, न केवल जो शास्त्रों के ज्ञाता है, बल्कि जिस तरह सिंह भेड़ बकरियों के झुंड को चीर देता है और जिसको जहां चाहे पटक पटक के मारता है, ऐसे दुश्मनों को मारने में सक्षम सूर्यपुत्र यमराज की तरह अपने दुश्मनों को चुन चुन के काल के गाल में समाहित करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो आपके मित्र राधे में है, वो आपके मित्र कर्ण में है। वो अगर वो हमारे प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए जाएं तो निसंदेह हम पांडवों का अंत कर देंगे, क्योंकि पांडवों के प्रति गुरु द्रोणाचार्य भी और भीष्म पितामह भी पक्षपात रखते थे। एक गुरु उनको नहीं मारना चाहते थे, एक पितामह का वात्सल्य भाव था, इसलिए उन्होंने खुद चाहे मृत्यु को वर्ण कर लिया, परंतु पांडवों को मारने की उन्होंने कोशिश नहीं की। परंतु कर्ण वफादार है, बात का धनी है, प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं जा सकता। और वह दुर्योधन आपको सब कुछ मानकर आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, इसलिए उनको प्रधान सेनापति नियुक्त कीजिए। अब दुर्योधन को यह बात जच गई। वो कर्ण के पास गए, हे कर्ण, तुम जानते हो भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई और उनके कारण तुम युद्ध के में शामिल नहीं थे और अब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु भी हो गई। मेरे सामने समस्या इस बात की है कि मैं प्रधान सेनापति किसे नियुक्त करूं।
मेरे मन में यह आया कि मेरे मित्र कर्ण से बड़ा योद्धा, उससे बड़ा नीति निपुण, उससे बड़ा रणनीतिकार, उससे बड़ा बाहुबली, बलशाली और निष्ठावान व्यक्ति कोई और नहीं है। इसलिए हे कर्ण, हे मित्रवर कर्ण, मैं तुम्हें अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं। कर्ण ने कहा ठीक है मित्र, जो तुम कह रहा मानने तैयार हूं, पर एक बड़ी समस्या है। अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण है और उतना ही निपुण सारथी की मुझे आवश्यकता है, और दुनिया में 2 ही निपुण सारथी थे उस समय। एक जगत के पालनहार, जगत के सारथी श्री कृष्ण, और एक नकुल सहदेव के मामा, माद्री के भैया मद्र नरेश शल्य। कर्ण ने कहा अगर मद्र नरेश शल्य मेरे सारथी बन जाए तो हे मित्र दुर्योधन, मुझे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा मद्र नरेश शल्य से मैं निवेदन करता हूं। अब दुर्योधन मद्र नरेश शल्य के पास पहुंचे। हे मद्र नरेश शल्य, आपके चरणों में ये दुर्योधन प्रणाम करता है। हे महाराजा शल्य, आपसे बड़ा योद्धा, आपसे बड़ा हमारा सहयोगी कोई और नहीं। आपसे युद्ध के समय, संकट काल में, आपातकाल में एक विनती करने आया हूं, और मैं आशा करता हूं कि मुझे निराश नहीं करोगे। मद्र नरेश शल्य बोले बोलो दुर्योधन। उन्होंने के आप जानते हैं द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई, अब हमने कर्ण को प्रधान सेनापति बना दिया। पर समस्या एक बात की है कि अर्जुन के साथ जो सारथी है कृष्ण, उनके मुकाबले का सारथी चाहिए। मैं आपसे विनय पूर्वक कहता हूं, आप कर्ण के सारथी बनने को तैयार हो जाइए, आपकी हम पे बड़ी कृपा होगी। मद्र नरेश शल्य ने जैसे ही सुना बहुत क्रोधित हुए, कहने लगे एक घोड़ों का साइस, घोड़ों की देखरेख करने वाला सूत पुत्र कर्ण, एक महाराजा शल्य उसका सारथी बने। दुर्योधन, तुम्हें कहने में लज्जा नहीं आई? तुमने विचार नहीं किया, सोचा नहीं, अपनी आत्मा से नहीं पूछा, दिल पे हाथ रख के सोचा नहीं कि मुझ पर क्या गुजरेगी? दुर्योधन ने विनय पूर्वक कहा हे महाराज माफ करें, संकट काल में कुछ भी करना जायज होता है। कहावत है ना, प्रेम में, युद्ध में, चुनाव में सब कुछ जायज है। युद्ध का समय है, संकट काल है, सारे नियमों को ताक में रखकर हमारी लाज बचा लीजिए प्रभु। मद्र नरेश शल्य ने कहा ठीक है, तुम्हारे निवेदन पर मैं तैयार हूं, पर एक बात मैं कह दे रहा हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा, कर्ण मुझे जवाब नहीं देगा। कर्ण ने अगर मुझे कोई जवाब दिया, रथ छोड़ के चला जाऊंगा। उनका बात मंजूर, कर्ण को समझा दिया दुर्योधन ने कि मद्र नरेश शल्य कुछ भी बोले, तुम्हें नहीं बोलना। अब अगले दिन युद्ध। मद्र नरेश शल्य कर्ण के सारथी, सामने जगत के पालनहार और उनके रथ पर सवार अर्जुन, और अर्जुन के रथ के ऊपर भी हनुमान जी का ध्वज, जिसमें साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जैसे ही कर्ण ने कहा हे महाराजा शल्य, मेरा रथ उस तरफ ले चलो जिस तरफ अर्जुन का रथ है, तो महाराजा शल्य ने पलट के कहा, मुंह फेर के कहा, क्यों आज मरने की जल्दी है क्या? हे मद्र नरेश शल्य, मेरे रथ को उस तरफ ले चलो जिधर अर्जुन का रथ है। चल ले चलता हूं, जल्दी मरना है तो। निराशा की पहली बात।
अर्जुन का और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन जब तीर चलाए, कर्ण का रथ थोड़ा पीछे चला जाता था। कर्ण जब तीर चलाए, अर्जुन का रथ हिल जाता था। अर्जुन का रथ हिलता कब था? जब हनुमान जी विराजमान थे, खुद जगत के पालनहार भगवान कृष्ण विराजमान थे। तो ताकत तो कर्ण के तीरों में ज्यादा थी। अब जैसे ही कर्ण तीर चलाए, क्या तीर चलाया रे! अर्जुन जैसे ही तीर चलाए, क्या तीर मारा! वाह अर्जुन वाह, गजब! और इस तरह कदम कदम पर कर्ण को निराश करता चला गया महाराजा शल्य। दुश्मन की प्रशंसा करते चले गए शल्य, और परिणाम हम सब जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा था कर्ण, सबसे बड़ा दानवीर था कर्ण, वचन का पालक था कर्ण, सबसे बड़ा निष्ठावान था कर्ण, सूर्य का पुत्र था कर्ण, कुंती का पुत्र था कर्ण। कर्ण से श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। श्रेष्ठतम योद्धाओं ने भी निराशा के वातावरण में पराजय स्वीकार की। अर्जुन निसंदेह हारता, पर जीत अर्जुन की हुई, क्योंकि समग्र नरेश शल्य ने कर्ण के समक्ष निराशा का वातावरण पैदा कर दिया, असफलता का वातावरण पैदा कर दिया, नकारात्मक वातावरण पैदा कर दिया, और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि जीतने वाले को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया। याद रखिए, साथ पकड़ना है तो सकारात्मक कृष्ण का पकड़िए, नकारात्मक शल्यों का साथ छोड़ दीजिए। अगर सफलता पाना है तो सफल लोगों का साथ पकड़िए, असफलों का साथ छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।